नमस्कार स्टूडेंट्स। पिछले चैप्टर में हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं उनकी क्या डेफिनेशन होती है, कि उनके अंदर डिवीजन करने की एबिलिटी होती है। उसके बाद में हमने उसके कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था और फिर हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था। उसके अंदर हमने जो उसका फर्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन है वो पढ़ा था कि मेरिस्टेम्स बेस्ड ऑन ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, यानी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स होती है उनकी उत्पत्ति और परिवर्तन किस टाइप से होता है, उस आधार पर हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 टाइप में डिवाइड किया था। सबसे पहला जो टाइप था वो था प्रोमेरिस्टेम या प्रिमोर्डियल मेरिस्टेम, सेकेंड टाइप था प्राइमरी मेरिस्टेम और थर्ड जो टाइप था वो सेकेंडरी मेरिस्टेम था। आज हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का दूसरा जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में बात करेंगे और ये क्लासिफिकेशन जो होता है वो बेस होता है पोजीशन इन प्लांट बॉडी, यानी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो प्लांट के अंदर किस पोजीशन या लोकेशन के ऊपर पाया जाता है, उस आधार पर हम जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसको 3 टाइप के अंदर डिवाइड करते हैं। जैसे कि ये एक डायग्राम लिया है हमने, स्टेम का एक ये पार्ट है, इसके अंदर देखिए यहाँ पर जो सबसे टर्मिनल यानी इसका जो सबसे शीर्ष वाला पार्ट है वहां पर जो ये मेरिस्टेम पाई जाती है उसको कहा जाता है एपिकल मेरिस्टेम या इसको शीर्षस्थ विभज्योतक भी कहा जाता है। और इस एपिकल मेरिस्टेम के लेटरल साइड के अंदर जो ये आपको स्ट्रक्चर दिख रही है इसको कहा जाता है लीफ प्राइमोर्डिया। लीफ प्राइमोर्डिया होता है। एपिकल मेरिस्टेम के बाद में हम जो सेकंड टाइप के मेरिस्टेम की बात करते हैं वो है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये इंटरकैलरी जो मेरिस्टेम होता है ये स्टार्टिंग में एपिकल मेरिस्टेम का ही पार्ट होता है, लेकिन जब एपिकल मेरिस्टेम के अंदर डिवीजन होके उसकी ये जो शूट की लेंथ इंक्रीज हो जाती है तो एपिकल मेरिस्टेम आगे चला जाता है, लेकिन इस एपिकल मेरिस्टेम का कुछ जो पार्ट होता है वो पीछे की तरफ रह जाता है, उसको कहा जाता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम और इसको अंतर्विष्ट विभज्योतक भी कहा जाता है। फिर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का थर्ड टाइप है वो है लेटरल मेरिस्टेम, जो कि प्लांट ऑर्गन्स जो होते हैं उनकी लेटरल साइड के अंदर पाया जाता है, यानी उनकी साइड की जो स्ट्रक्चर है वहां पाया जाता है। देखिए ये जैसे इसकी सूट का पार्ट है, इसकी लेटरल साइड के अंदर ये जो 2 मेरिस्टेम आपको दिख रही है उसको कहा जाता है लेटरल मेरिस्टेम या पार्श्व विभज्योतक भी कहा जाता है इनको। तो प्लांट बॉडी के अंदर पोजीशन के आधार पर हमने मेरिस्टेम को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर लिया, एपिकल मेरिस्टेम, सेकंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड थर्ड इज लेटरल मेरिस्टेम। अब हम इनको स्टेप बाय स्टेप थोड़ा और डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एपिकल मेरिस्टेम के बारे में। जैसे कि हमने पहले बात की थी, एपिकल मेरिस्टेम को शीर्षस्थ विभज्योतक भी कहा जाता है। एपिकल मेरिस्टेम तो इसकी सबसे पहले प्लांट के अंदर लोकेशन के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो है अकर्स एट द टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स, यानी जो प्लांट का जड़ है, जड़ तंत्र और प्रभव तंत्र, उसकी टिप के ऊपर जो मेरिस्टेम पाई जाती है वो कहलाती है एपिकल मेरिस्टेम। अब रूट के ऊपर जो मेरिस्टेम होती है, रूट की टिप के ऊपर जो मेरिस्टेम होती है उसको कहा जाता है रूट एपिकल मेरिस्टेम। और जो ये शूट होता है प्रभव तंत्र, इसके टिप पे जो मेरिस्टेम पाई जाती है उसको कहा जाता है शूट एपिकल मेरिस्टेम। सबसे पहले रूट एपिकल मेरिस्टेम के पोजीशन की अगर बात करें तो शूट एपिकल मेरिस्टेम से थोड़ी डिफरेंट होती है इसकी पोजीशन। शूट एपिकल मेरिस्टेम के अंदर जो एपिकल मेरिस्टेम है वो टर्मिनल पोजीशन पे होती है। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये टर्मिनल पोजीशन के ऊपर पाई जाती है एपिकल मेरिस्टेम। बट रूट के अंदर थोड़ी कंडीशन डिफरेंट होती है, क्योंकि रूट जो होती है उसके टर्मिनल पे रूट कैप पाई जाती है। इस कारण जो रूट की एपिकल मेरिस्टेम है उसकी पोजीशन सब टर्मिनल हो जाती है।
तो शूट एपिकल मेरिस्टेम की पोजीशन टर्मिनल होती है और रूट एपिकल मेरिस्टेम जो है उसकी पोजीशन सब टर्मिनल होती है। इसके बाद में हम बात करें तो जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो प्लांट का ग्रोइंग पॉइंट होता है, वृद्धि बिंदु जिसको हम कहते हैं, ग्रोइंग पॉइंट। यानी इस ग्रोइंग पॉइंट से प्लांट जो है वो ग्रो करता है या उसकी ग्रोथ जो है वो इंक्रीज होती है, इस कारण इनको ग्रोइंग पॉइंट्स कहा जाता है। ये प्लांट के ग्रोइंग पॉइंट्स होते हैं। इसके अलावा इसके फंक्शन की हम बात करें तो ये जो प्लांट ऑर्गन्स होते हैं, प्लांट ऑर्गन्स जैसे कि जो रूट और शूट जो होता है उनकी लेंथ इंक्रीज करने में इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये इनकी लेंथ इंक्रीज के अंदर रेस्पॉन्सिबल होता है। यानी जो प्लांट के जो पादप भाग होते हैं उनकी लंबाई में वृद्धि के लिए, जैसे ये जो शूट है वो इस तरह से यहां से डिवीजन होता है एपिकल मेरिस्टेम में, तो ये इस तरह से आगे इसकी ग्रोथ होती है, ये लेंथ इंक्रीज होती है। तो इस कारण जो एपिकल मेरिस्टेम है वो प्लांट की लंबाई में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो ये लेंथ इंक्रीज में इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम बात करें तो ये जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो एक टाइप का प्राइमरी मेरिस्टेम होता है। जो हमने पिछले क्लासिफिकेशन में प्राइमरी मेरिस्टेम पढ़ा था, तो ये एपिकल मेरिस्टेम उसी का एक प्रकार है, ये प्राइमरी मेरिस्टेम होता है। तो ये थे एपिकल मेरिस्टेम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम बात करेंगे इसका जो नेक्स्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, उसके बारे में। इंटरकैलरी मेरिस्टेम को अंतर्विष्ट विभज्योतक भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो अंतर्विष्ट स्थान के ऊपर पाया जाता है। सेकंड टाइप हो गया इंटरकैलरी मेरिस्टेम या अंतर्विष्ट विभज्योतक। तो इसके पोजीशन की अगर हम बात करें तो ये पाया जाता है जो प्लांट के जो परमानेंट टिश्यू होते हैं, यानी जो स्थायी ऊतक होते हैं, उनके बीच के अंदर ये पाया जाता है। तो ये पोजीशन इसकी ऐसे हो जाती है, अकर्स बिटवीन द रीजन्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। जो स्थायी ऊतक है उनके बीच में ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है। इसके बाद में जिस प्रकार एपिकल मेरिस्टेम एक प्राइमरी मेरिस्टेम था, उसी प्रकार इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो भी एक प्राइमरी मेरिस्टेम का ही टाइप है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी प्राइमरी मेरिस्टेम होता है। इसके बाद में हम जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम के बारे में एक और बात कह सकते हैं कि जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है वो स्टार्टिंग के अंदर एपिकल मेरिस्टेम का पार्ट होता है, क्योंकि जो एपिकल मेरिस्टेम होता है उसकी सेल्स डिवाइड होती है और प्लांट की लेंथ इंक्रीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो ये जो एपिकल मेरिस्टेम है वो प्लांट की जब ग्रोथ होती है तो आगे की तरफ चली जाती है, बट एपिकल मेरिस्टेम का कुछ पार्ट पीछे रह जाता है। इसको कहा जाता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम या अंतर्विष्ट विभज्योतक। ये जो पार्ट होता है एपिकल मेरिस्टेम का जो पीछे छूट जाता है वो कुछ टाइम तक डिवाइड करता है, इसकी कोशिकाएं कुछ समय तक विभाजनशील रहती है, लेकिन उसके पश्चात ये भी परमानेंट टिश्यू के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। कुछ समय तक विभाजनशील है, उसके बाद में ये भी स्थायी ऊतक के अंदर परिवर्तित हो जाता है। अब हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल होता है ये जो मोनोकोट प्लांट्स होते हैं, कई सारे जो मोनोकोट प्लांट होते हैं उनकी पत्तियों के आधार पर पाया जाता है। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीव ऑफ मैनी मोनोकोट प्लांट्स। एक बीजपत्री जो पौधे होते हैं कई सारे, उनकी पत्तियों के आधार पर पाया जाता है। इसकी और एग्जांपल की बात करें तो ये इंटरनोड के बेस पे भी पाया जाता है, प्रेजेंट
एट द बेस ऑफ इंटरनोड ऑफ मोनोकॉट स्टेम। जैसे कि एग्जाम्पल इसका होता है ग्रासेस, जो घास होती है उनके अंदर ये इंटरनोड के बेस के ऊपर भी पाया जाता है। इसके अलावा ये नोड जो होता है उसके बेस पे भी पाया जा सकता है, एट द बेस ऑफ नोड। और इसका जो नोड के बेस पे इंटरगैलरी मेरिस्टेम पाई जाती है उसका एग्जाम्पल होता है मैंथा विरिडिस। मैंथा विरिडिस प्लांट जो होता है उसके अंदर ये इंटरगैलरी मेरिस्टेम नोड के बेस पे पाया जाता है। तो इस टाइप से ये इंटरगैलरी मेरिस्टेम की अलग अलग लोकेशन थी, जिसके अलग अलग एग्जांपल्स के बारे में हमने पढ़ा। अब हम बात करते हैं प्लांट के जो थर्ड टाइप का मेरिस्टेम है पोजीशन के बेस पे, लेटरल मेरिस्टेम, उसके बारे में। थर्ड टाइप का जो इसका है वो है लेटरल मेरिस्टेम या पार्श्व विद्योतक। ये लेटरल मेरिस्टेम जो होता है वो एपिकल मेरिस्टेम और इंटरगैलरी मेरिस्टेम से थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम और इंटरगैलरी मेरिस्टेम जो थे वो प्राइमरी मेरिस्टेम के टाइप थे, लेकिन जो लेटरल मेरिस्टेम है वो एक टाइप का सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है, यानी कि उसके अंदर सभी प्रकार के सेकेंडरी मेरिस्टेम को इंक्लूड किया जाता है। ऑल सेकेंडरी मेरिस्टेम जो होते हैं उनको इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। जो द्वितीयक टाइप के विद्योतक होते हैं वो सभी लेटरल मेरिस्टेम के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो देखिए इस डायग्राम के अंदर जो प्लांट ऑर्गन है उसकी लेटरल साइड, यानी उसकी जो साइड वाला जो पार्ट है वहां पर ये लेटरल मेरिस्टेम पाया जाता है। तो इसको हम कह सकते हैं occurs at the lateral side of plant organs। इसके अलावा जो लेटरल मेरिस्टेम का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि ये जो प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये सेकेंडरी मेरिस्टेम इसके अंदर इंक्लूड होती है जिससे कि प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब होता है कि आपने देखा होगा कि जब जो प्लांट होता है वो सीडलिंग स्टेज के अंदर होता है, यानी कि जो सीड जर्मिनेशन के बाद नया प्लांट बनता है उसके अंदर उसका जो स्टेम होता है वो बिल्कुल पतला होता है, लेकिन जैसे जैसे प्लांट की ग्रोथ होती है उसके स्टेम जो होता है उसकी मोटाई के अंदर वृद्धि होती है, उसकी जो डायमीटर बढ़ता है स्टेम का, स्टेम की थिकनेस बढ़ती है। तो स्टेम की जो थिकनेस बढ़ती है उसको कहा जाता है सेकेंडरी ग्रोथ। तो इस सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर लेटरल मेरिस्टेम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसका जो हम फंक्शन की बात करें तो ये होता है रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन डायमीटर, गर्थ या थिकनेस ऑफ प्लांट ऑर्गन्स। प्लांट ऑर्गन्स की डायमीटर जब इंक्रीज होता है तो वो इस लेटरल मेरिस्टेम की एक्टिविटी के कारण ही इंक्रीज होता है। अब हम बात करेंगे इसके लेटरल मेरिस्टेम के एग्जांपल्स की, कि किस प्रकार के मेरिस्टेम को हम लेटरल मेरिस्टेम कह सकते हैं। तो इसके अंदर हम वेस्कुलर कैम्बियम, और इसके अलावा कोर कैम्बियम, ये जो दो टाइप के कैम्बियम होते हैं उनको हम लेटरल मेरिस्टेम के एग्जांपल्स के रूप में पढ़ते हैं। तो ये था प्लांट का लेटरल मेरिस्टेम, यानी कि मेरिस्टेम का क्लासिफिकेशन कि प्लांट की किस पोजीशन के ऊपर मेरिस्टेम पाया जाता है, उसके आधार पर मेरिस्टेम को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया और उनके क्या क्या फंक्शन थे।
ये था मेरिस्टेम बेस्ड ऑन पोजीशन इन प्लांट बॉडी। थैंक्स।